हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन्वेस्टमेंट मेमोरी। फ्रेंड, स्टॉक मार्केट में अगर निवेश करना है तो आपको सही स्टॉक पकड़ना होगा और प्रॉफिट गेन करना होगा। स्टॉक मार्केट से अगर प्रॉफिट लेना है तो हर एक स्टॉक के बारे में बारीकी से आपको नॉलेज रखना ज़रूरी है। अगर आपके पास वो स्टॉक है तो आज जिस स्टॉक के बारे में बात करने वाला हूँ, इस स्टॉक का नाम है मिंडा लिमिटेड। मिंडा एक ऐसा कंपनी है जो आपको एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि बहुत ज़्यादा बेनिफिट दे सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, पूरा डिटेल्स में जानते हैं इस कंपनी के बारे में। तो देखिए, इस कंपनी का नाम है यूनो मिंडा लिमिटेड, फॉर्मली इसका नाम है मिंडा इंडस्ट्रियल लिमिटेड। कंपनी का काम जो है नंबर 1 काम है, आप अगर ईवी व्हीकल्स देख लेते हैं, जितना भी ईवी व्हीकल्स मार्केट में आएगा और उस ईवी व्हीकल्स में जितना भी इक्विपमेंट ज़रूरत होगा, जैसे कि मोटर्स हो गया, बैटरीज हो गया, कनेक्टर हो गया, लाइट हो गया, ब्रेक्स हो गया, ठीक है। तो पूरा जो सिस्टम है, ये मिंडा कंपनी उसको जो है पूरा सिस्टम को जो है एक वे में कर रहा है। अब एक वे में मैं क्यों बोल रहा हूँ, 1 वे में ये करने का रीज़न ये है, ये कंपनी एक ईवी व्हीकल्स में जितना भी कंपोनेंट्स, जितना भी पार्ट्स वगैरह लगता है, सब कुछ मैन्युफैक्चर कर रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जैसे कि कहा गया है, ये कंपनी जो मैन्युफैक्चर कर रहा है ऑटोमोटिव स्विचिंग सिस्टम, ऑटोमोटिव लाइट सिस्टम, ऑटोमोटिव एक्रोस्टिसाइड सिस्टम यानी कि साउंड सिस्टम, ऑटोमेटिव सीटिंग सिस्टम। तो इस तरह का जो सिस्टम है, सीटिंग हो गया, लाइट हो गया, इस तरह का सिस्टम यह मैन्युफैक्चर कर रहा है। जितना भी कंपोनेंट्स होता है ईवी व्हीकल्स का, ये मैन्युफैक्चर करता है। सिर्फ ईवी व्हीकल्स नहीं, आज का डेट में जितना भी पेट्रोल्स कार या फिर डीजल्स कार या फिर जितना भी आपका व्हीकल्स देखने को मिलता है, इसका भी आपको जो है कंपोनेंट देखने को मिलता है, जो भी ब्रांड है। ओके, अब देखिए ये कंपनी का जो मार्केट है, जैसे कि मैंने बोला था कि इंडिया में नहीं, इंटरनेशनल मार्केट है। और यहाँ पर जो है अप्रोक्सिमेटली 30 कैटेगरीज ऑटोमोबाइल्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चर करता है। 30 कैटेगरीज, बहुत ही बड़ा यहाँ पर लेकिन एक साइन देखने को मिल रहा है कंपनी का। 30 कैटेगरीज का जो है यहाँ पर ऑटोमोबाइल्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चर करता है। और ये सिर्फ इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर इंटरनेशनल मार्केट में ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर बेस जो है ये एक्सपोर्ट भी कर रहा है। तो यहाँ से आपको अच्छा खासा जो है नॉलेज मिल गया जो कंपनी करता क्या है। अगर हम लोग बात करें इस कंपनी का जो इंटरनेशनल मार्केट है, वहाँ पर साउथ एंड नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप जैसे कंट्री में जो है यहाँ पर अपना जो है एक्सपोर्ट कर रहा है। और ये जो कंपनी है मिंडा इंडस्ट्री लिमिटेड बहुत बड़ा कंपनी है, क्योंकि इसका जो मैन्युफैक्चर कंपनीज है 71 मैन्युफैक्चर प्लांट्स है। ये इंडिया में, इंडोनेशिया में, वियतनाम में, स्पेन, मोरक्को, मेक्सिको, कोलंबिया, जर्मनी। इसके साथ साथ अगर डिज़ाइन का बात करें तो सेंट्रल ईस्ट, ताइवान, जापान एंड स्पेन में जो है इसका सेल ऑफिस है। तो डिज़ाइन का मामले में ताइवान एंड जापान में एंड स्पेन में है। सेल ऑफिस जो है इसका नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया नॉर्थ कंट्रीज। तो कंपनी का जो फिगर है ये लेकिन एक स्ट्रॉन्ग फिगर दे रहा है। कंपनी का जो वर्क है, जो काम है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग काम है कंपनी का। अब देखिए, ये कंपनी इंडिया के साथ साथ बहुत सारा कंट्री में अपना जो है माल ये जो है सेल कर रहा है। और यहाँ पर अगर बात किया जाए 4 व्हीलर्स ले लीजिए, जो 4 व्हीलर्स होता है, इसका जितना भी आपका कंपोनेंट्स होता है, देखिए यहाँ से 1 नंबर से अगर स्टार्ट करते हैं हम लोग, तो यहाँ पर पूरा जो है यहाँ पर डिटेल्स में आपको देखने को मिल रहा है। 1 नंबर से यहाँ से स्टार्ट होता है और एक एक चीज़ ये मैन्युफैक्चर करता है 4 व्हीलर्स का, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। और कंपनी सिर्फ 4 व्हीलर्स नहीं, 2 व्हीलर्स का भी प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 2 व्हीलर्स का जितना भी कंपोनेंट्स वगैरह होता है ये मैन्युफैक्चर कर रहा है। तो आप मान लीजिए जितना भी ऑफ रोड, ऑन रोड व्हीकल्स होता है, ये इसका जितना भी प्रोडक्ट यूज़ होता है, ठीक है, ये लेकिन मैन्युफैक्चर कर रहा है। साथ ही साथ ऑफ रोड का मैंने जैसे कि बात किया था, ऑफ रोड का भी प्रोडक्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इस कंपनी में जो है मैन्युफैक्चर करता है। तो कंपनी का जब मैंने 30 कितना यहाँ पर था, देखिए यहाँ पर 30 कैटेगरीज है कंपनी। तो यहाँ से आपको आइडिया होगा 30 कैटेगरी से मैन्युफैक्चर कर रहा है। कंपनी का अगर क्लाइंट का बात करें तो इंटरनेशनल क्लाइंट में BMW, फोर्ड, होंडा, KTM, इस तरह का जो है इंटरनेशनल क्लाइंट है। डोमेस्टिक क्लाइंट भी इसके साथ जुड़ा हुआ है, ऑफ रोड, ऑन रोड दोनों ही क्लाइंट यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। तो कंपनी का क्लाइंट बेस भी स्ट्रॉन्ग है, इंटरनेशनल के साथ साथ डोमेस्टिक में भी इसका क्लाइंट देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं इसका कुछ की पॉइंट का। देखिए ये जो कंपनी है, इसका अगर की पॉइंट का बात किया जाए तो यह कंपनी एक लार्जेस्ट स्विच प्लेयर्स कंपनी है इंडिया में।
साथ ही साथ स्विच प्लेयर बोल रहा है इस कंपनी को, यानी कि ये कंपनी जो है जितना भी ऑटोमोबाइल्स का स्विच वगैरह होता है ये मैन्युफैक्चर करता है और ये इसको लार्जेस्ट बोला जा रहा है इंडिया में। यहाँ पर 14 ग्लोबल टेक्नोलॉजी प्लेयर्स के साथ जो है इसका पार्टनरशिप है, जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हैं। अगर हम लोग बात करें, ये जो है इंडिया का 3rd लार्जेस्ट ऑटोमोटिव लाइट प्लेयर्स है इन इंडिया। ठीक है, अब रेवेन्यू का बात कर लेते हैं। कंपनी का जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है लाइट से 24%, स्विच से 35%, एकॉस्टिक से 10%, LMT से 15%, अदर से 16% रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। इसका जो OEM है, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर, जो है 86% एंड रिप्लेसमेंट से जो है 14% का रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। 2 व्हीलर से 48%, 4 व्हीलर से 52% का रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। इंडिया में ये जो है 83% का रेवेन्यू जनरेट कर रहा है एंड इंटरनेशनल में 17% का ये रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। तो जितना भी रेवेन्यू है इंडिया में देखने को मिल रहा है इस कंपनी का। इस कंपनी का अगर कोलैबोरेशन का बात किया जाए फ्रेंड, तो देखिए यहाँ पर लेकिन कोलैबोरेशन के मामले में भी ये कंपनी अच्छा खासा पार्टनर के साथ कोलैबोरेशन करके रखा है। साथ ही साथ R&D का, यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट का बात किया जाए तो यहाँ पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट का भी ऑप्शन इस कंपनी में है। इसके पास मल्टी मैन्युफैक्चर प्लांट है, 62 मैन्युफैक्चर प्लांट है ग्लोबली इंक्लूडिंग इंडिया को लेके। इस कंपनी का जो एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट का लेवल भी बहुत ही हाई है और मैं तो यही कहूँगा कि लॉन्ग टाइम के लिए इस तरह का स्टॉक को अगर आप पोर्टफोलियो में ऐड करते हैं तो अच्छा खासा बेनिफिट दे सकता है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, इसका जो कंपनी ओनर है ये खुद कह रहा है। अब देखिए, अगर हम लोग बात करें इसका मार्केट कैप का, तो यहाँ पर इसका जो मार्केट कैप है 13,171 का मार्केट कैप है। करेंट प्राइस 527 है। अगर हाई का बात करें एक साल में 610 है और लो जो है 384 है। स्टॉक पे 54.4 है, बुक वैल्यू जो है 64.6 है, डिविडेंड जो है 0.24 है। ROCE ROE दोनों ही पॉजिटिव है, दोनों का फिगर सेम है, दोनों का फिगर अच्छा है। फेस वैल्यू जो है यहाँ पर आपको 2 देखने को मिल रहा है। अगर डेट का बात किया जाए तो कंपनी के ऊपर डेट कितना है 1019 का, बट इसके पास जो रिजर्व है 3639 का, तो डेट से ज़्यादा कंपनी के पास रिजर्व है। टोटल डेट टू प्रॉफिट 2.64 है। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 57.3 है 6 मंथ में, लेकिन इसका रिटर्न का परफॉर्मेंस उससे बेटर नहीं है। नेट प्रॉफिट क्वार्टर में 182 है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट 221.7, क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल 12.6 है, 2 है, प्रॉफिट ग्रोथ जो है 52 है एंड सेल ग्रोथ 25.6 है। अर्निंग पर शेयर 9.70 है। साथ ही साथ जो है इसका वॉल्यूम 1,51,000 का ऊपर यहाँ पर, लेकिन इसका वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। करंट लाइबिलिटीज का बात करें 2,871 है। करंट एसिड का अगर बात किया जाए तो 3,557 है एंड टोटल एसिड 7,617 है। फ्रेंड देखिए, इसका जो फंडामेंटल का फिगर है ये लेकिन स्ट्रॉन्ग है। अगर आप रिटर्न को इग्नोर करते हैं और अगर इसको होल्ड करते हैं 2 से 3 साल के लिए, तो एक अच्छा बेनिफिट दे सकता है ये स्टॉक। फ्रेंड देखिए, ये जो कंपनी है, जैसे कि मैंने कहा था, मैं नहीं कह रहा हूँ, इसका ओनर खुद कह रहा है कि ये आपको लॉन्ग टाइम में अच्छा बेनिफिट दे सकता है। यहाँ पर देखिए, एक्सप्रेस मोबिलिटी जो साइट है, इसमें मेरे को ये न्यूज़ मिला कि निर्मल मिड्डा जो इसका ओनर है ये कह रहा है कि 2 व्हीलर सेल होगा अक्रॉस 28 मिलियन एंड 4 व्हीलर जो है एटलीस्ट 10 मिलियन ये सेल होगा 2030 तक। तो आपको यहाँ से आइडिया हो जा रहा है तो कंपनी कितना अच्छा आपको प्रॉफिट दे सकता है। अभी बहुत ही कम प्राइस में मिल रहा है, 500-600 का अंदर ये स्टॉक लेकिन मिल रहा है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टाइम विजन रखते हैं 2030 में, देखिए इसका जो सेल का परफॉर्मेंस है ये बहुत ही बढ़िया है और मेरे को लगता है बहुत जल्द इसमें आपको एक अच्छा खासा बेनिफिट मिल सकता है। अगर आपके पास ये स्टॉक है, वेल एंड गुड, नहीं है तो छोटा छोटा अमाउंट करके बाय कर सकते हैं। देखिए, ये जो कंपनी है यूनो मिंडा लिमिटेड या फिर मिंडा लिमिटेड, ये कंपनी BSE NSE दोनों में ट्रेड होता है। BSE में जो इसका वॉल्यूम है 10,000 है, बट NSE में 1,41,000 का वॉल्यूम है। डेली बेसिस पे जो टेक्निकल एनालाइज है ये वेरी साइन है। अगर वीकली का बात करें तो वीकली में न्यूट्रल एंड मंथली का बात करें तो मंथली में वेरी बुलिश साइन देखने को मिल रहा है। फिर ये जो कंपनी है मिंडा यूनो मिंडा लिमिटेड, इसका अगर शेयर होल्डिंग का बात करो तो यहाँ पर जो इसका शेयर होल्डिंग है सबसे ज़्यादा प्रोमोटर के पास है, 17% का शेयर होल्डिंग है। पब्लिक के पास जो है यहाँ पर ओनली 6.09 का शेयर होल्डिंग है एंड यहाँ पर जो डील यानी कि डोमेस्टिक इन्वेस्टर 14.97 है एंड फॉरेन इन्वेस्टर 8.88 है। तो पब्लिक के पास बहुत ही कम मात्रा में इसका शेयर होल्डिंग है और जितना भी प्रोमोटर के पास शेयर है एक भी प्लेज नहीं है और अच्छा खासा एक इंक्रीज साइन भी देखने को मिला है। अगर बात करें इसका रेवेन्यू का
तो 2018 का अगर बात किया जाए उसके बाद से जो है अच्छा खासा इसने रेवेन्यू जंप लिया है। अगर बात करें इनकम स्टेटमेंट का, तो इनकम स्टेटमेंट का मामले में 2021 में जहाँ पर 2113 का फिगर हुआ था, 2022 में 2876 का फिगर ला के दिया है सेल में। अगर बात किया जाए इसका अदर इनकम का, तो अदर इनकम में देखिए यहाँ पर लेकिन एक डिक्रीज साइन देखने को मिल रहा है। बैलेंस शीट की अगर बात करें तो बैलेंस शीट में इसका जो शेयर कैपिटल है ये लेकिन एक स्ट्रॉन्ग साइन दिया है। अगर बात किया जाए इसका कैश फ्लो का, तो कैश फ्लो के मामले में एक नेगेटिव साइन हम लोग को देखने को मिल रहा है। कम्युनिटी स्टेटमेंट का कहना है 100% बाय, इसको लॉन्ग टाइम के लिए अगर आप होल्ड करते तो 100% आपको बाय करने के लिए बोल रहा है कम्युनिटी स्टेटमेंट में। अगर फाइनेंस का बात किया जाए तो देखिए यहाँ पर जो है 9 में से 6 नंबर है इसका फाइनेंस का, तो एक एवरेज फाइनेंस है फ्रेंड इसका। फ्रेंड देखिए ये जो स्टॉक है इसका अगर SWOT का बात करें तो इसका जो स्ट्रेंथ है जैसे कि देख पा रहे हैं यहाँ पर इसका 11 स्ट्रेंथ है। वीकनेस कंपनी का लेकिन कुछ नहीं है, अपॉर्चुनिटीज इसमें 2 है और थ्रेड भी कुछ नहीं है। तो यहाँ से भी आपको समझ में आ गया होगा कि कंपनी कितना स्ट्रांग है। इसका अगर मैक्स का बात किया जाए तो फ्रेंड ये जो है 6.05 रुपीज़ में 2007 में जो है इसका फिगर देखने को मिला था। उसके बाद लेकिन उतना अच्छा तेज़ी इसमें देखने को नहीं मिला, कभी 10 कभी 12 कभी 5 इस तरह से चलता रहा। करीब करीब जो है ये 10 साल ऐसे चला। उसके बाद से जो है एक बूम साइन देखने को मिला, यानी कि 2018 से इसमें एक अच्छा जंप देखने को मिला और उसके बाद से इस कंपनी में एक तेज़ी देखने को मिला है। फ्रेंड देखिए इसके अगर परफॉर्मेंस का बात करें एक एवरेज परफॉर्मेंस है, वैल्यूएशन भी हाई है कंपनी का, ग्रोथ एक एवरेज है। अगर प्रॉफिट का बात करें तो हाई प्रॉफिट दे रहा है कंपनी, एंट्री टाइम एवरेज है और इसका ऊपर कोई भी रेड जोन नहीं है। तो फ्रेंड मैं यही कहूँगा तो ये जो कंपनी है यूनो मिंडा लिमिटेड, इस कंपनी में अगर आपको निवेश करना है तो जितना प्राइस ड्रॉप होगा छोटा छोटा अमाउंट आप बाय कर सकते हैं। लॉन्ग टाइम अगर विजन कर रहे हैं, जैसे कि मैं न्यूज़ वगैरह सब दिखाया लॉन्ग टाइम में कितना अच्छा बेनिफिट दे सकते हैं कंपनी, तो छोटा छोटा अमाउंट आप इसमें बाय कर सकते हैं और लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड कर सकते हैं। लेकिन कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले आप अपना खुद का रिसर्च करें, ब्रोकर एंड एडवाइजर के साथ बात करें, फिर जो है निवेश करें। आज के वीडियो में फिर इतना ही, मिलता हूँ एक नया वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड इन्वेस्टमेंट मेमोरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइए।